आप सबको जय मसीह की। आज हम लोग के बीच में हम लोग का जाना पहचाना ही है बहुत लोग को, तो भी मैं उनको एक और बार परिचय कराना चाहूँगा। हम लोग के अच्छे, हम लोग के मंडली के, हम लोग के परिवार के एक अच्छे मित्र भी हैं, और केवल मेरा ही नहीं, मेरा ससुर का भी बहुत अच्छा परिचय है, बहुत पुराना परिचय है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम लोग के बीच में बहुत सारा उनका प्रोग्राम था, तो भी आज हम लोग के बीच में आए। आज एक CNI बिशप भी बुलाए थे, वह उनका वेलकम है, इसीलिए दोपहर को लंच में भी हमको बुलाए। बोला कि नहीं, आज एक तो प्रोग्राम में हम नहीं आ पाएंगे, तो सुबह 8 बजे उनका वेलकम था, 8 से 8:30 बजे। तो वहाँ वेलकम के बाद हम यहाँ पर आए। तो हम लोग का बहुत आज मैं रियली एम वेरी हैप्पी टू वेलकम our brother Reverend John Solomon and his son and his wife and also Andrew, their son. तो मैं उनको सामने बुलाऊंगा, उनको हम लोग परिचय करेंगे। प्लीज कम फॉरवर्ड, आई प्लीज कम। दे आर वेरी स्पेशल फैमिली, ये बहुत ही स्पेशल फैमिली है, जिसको मैं आपसे परिचय कराना चाहूँगा। और ब्रदर जॉन सॉलोमन के बारे में मैं बहुत पहले सुने थे, आपका पास्टर ईपन जो पटना में जो चर्च है, तो उस समय मेरे ख्याल से वहाँ पर भी थे पटना में, और उसके बाद रांची में आकर के बसे। और मुझे याद है कि इजराइल में जो पहला ट्रिप हम, झारखंड के जब पहला ट्रिप हम लेके गए थे, उस समय हम लोग का भाई जॉन सॉलोमन, उनके पूरे परिवार मेरे साथ इजराइल गए थे। उससे उस समय बहुत अच्छा समय रहा। और उस समय वो बता रहे थे कि हम होटल बना रहे हैं, उनके बेटा बताते थे कि होटल बना रहे हैं करके। तो रांची में बहुत अच्छा होटल बनाए हैं, मेपल होटल। मैं वहाँ पर कभी कभी जाता हूँ, वहाँ पर ठहरता हूँ, बहुत अच्छा होटल। मॉर्निंग में उन लोग का ब्रेकफास्ट, मैं सोचा सारे होटल, जितना होटल में रांची में रहा, रेडिसन में भी रहा, परंतु सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट मुझे इनका लगता है मॉर्निंग में होटल में। बहुत सुंदर होटल है। उसके साथ में उन लोग का कई एक बिजनेस है। एक उनका बेटा आशीष, व्हाट बिजनेस आर यू डूइंग? हाँ, बुक शॉप। इनका गुड न्यूज़ बुक शॉप है। बहुत सालों से मैं सुनते हुए आया हूँ, अंदर नहीं गया हूँ, बाहर से केवल देखा हूँ। हाल में जब मैं देखा, नीचे में देखता हूँ, एक तो रेस्टोरेंट भी खुला है उनका, डोसा का रेस्टोरेंट है। उसके बाद एक भाई उनका क्रॉक, कितने लोग जानते हैं क्रॉक का जूता? क्रॉक्स बहुत फेमस जूता है, बहुत महंगा जूता भी है, क्रॉक्स का शोरूम है। और एक भाई का आपका लीवा या ली का जीन्स का शोरूम भी है। और रांची का एक नंबर 1 बिजनेसमैन है। और सबसे बड़ा बात है, विश्वासी है, क्रिश्चियन है। तो मैं हमेशा उनसे एक चीज़ मैं पूछता रहता हूँ। पिछले बार भी जब आया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, इस बार भी मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक क्रिश्चियन बिजनेसमैन कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। एक क्रिश्चियन बिजनेसमैन है ना, इनका पूरा खानदान बिजनेस कर रहे हैं, इनके सारे बेटे लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो कैसे ये लोग सक्सेसफुल हुआ? क्या क्या भेद क्या है? मैं देखता हूँ क्रिश्चियन लोग सबसे पहला बिजनेस शुरू किया। इंडिया के अंदर में बहुत सारे बिजनेस था, पर तो क्रिश्चियन आदमी लोग बिजनेस करने के बाद, थोड़ा सा पैसा आने के बाद में क्या शुरू होता है? शराब शुरू हो जाएगा, बुरे दोस्त शुरू हो जाएगा, उसके बाद पैसा सब एम्बेजल करना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद में दूसरा लोग उसको खरीद लेगा। अमेरिका में भी हेनरी फोर्ड एक ज़माने में सबसे अमीर व्यक्ति था। हेनरी फोर्ड के बारे में नेट में जब आप देखेंगे, पूरा वर्ल्ड को टाइट्स के बारे में, दशवांश देने के बारे में सिखाया। उसने बीज बोया, बीज मतलब पैसे का बीज नहीं, दान का बीज बोया, और इतना फजल काट के दिखाया लोगों को कि दशवांश क्यों देना है। एक नंबर आदमी था हेनरी फोर्ड। परंतु उसका जो ग्रैंडसन जो है, उसका पोता जो है गैर मसीह हो गया। नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऑनलाइन में जा रहा है इसलिए अच्छा नहीं लगता है। मसीह तो छोड़ दिया, गैर मसीह हो गया। आज वो फोर्ड कंपनी भी कहाँ गिर गया, इंडिया में भी बंद होने जा रहा है, पेपर में मैंने हाल में देखा। तो बहुत सारे क्रिश्चियन लोग बिजनेस आरंभ करते हैं, बहुत अच्छा से आरंभ करते हैं, पर तो उसके बाद पैसा देखने के बाद में सब खत्म हो जाता है, और उसके बाद में हम देखते हैं सड़क पर आ जाता है। बड़ा अफसोस मुझे लगता है। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे क्रिश्चियन लोग बिजनेस करना भी नहीं चाहते हैं, और अधिकतर लोग जो है सोचते हैं कि हम सरकारी नौकरी को पाएंगे। सरकारी नौकरी के पीछे में पागल है, उस बीच में नौकरी मिलने से पहले भी कुछ करना नहीं चाहते। और इनके जो बेटे लोग हैं सब एजुकेटेड है, सब अच्छा ग्रेजुएट्स है, एजुकेटेड है, पर तो भी बिजनेस में गया है। और
बड़े अच्छा एक बाप होने आता है। आई विल अप्रिशिएट हिम। एक बाप हो करके अपने बेटों को इतना अच्छा रास्ता में ले आया कि शादी होने के बाद में भी ये लोग बहुत अपने बाप का आज्ञा को बहुत पालन करता, डरता है इनसे, बड़ा डरता है इनसे अभी भी। तो ऐसा बच्चा लोग को किस तरीके से पालना। देखिए हम लोग बाइबल का वचन तो हम लोग सुनते रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रचारक से सुनते रहते हैं, हर इतवार को सुनते रहते हैं, पर तो मुझे लगता है कि हम लोग कुछ प्रैक्टिकल चीज जरूरी है सुनना, है ना। क्या उनका क्या रहस्य था अपने बच्चों को, अपने बेटों को सब अच्छे मार्ग में, शराब, खैनी, सिगरेट, गंदगी से बखे से बचाए। इतना धन दौलत रहते हुए भी इतना आशीष, मेपल होटल मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन रांची, है ना। इतना कुछ रुपया देखते हुए भी हाँ कैसे वो अपना परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं। क्या वेद क्या है बिजनेस का, है ना। मैंने सुना था इनका शुरुआत बहुत छोटा सा था, परंतु आज एक अच्छा बिजनेसमैन के रूप में पाया गया। इसलिए मैंने उनको आज मैंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया। शायद मैं सोचता हूँ परमेश्वर इनको हम लोग के बीच में लाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग के जवान बच्चे लोग बिजनेस भी करें। कुछ लोग कर रहे हैं, मैं उनको इनकरेज करना चाहता हूँ। हम लोग के बीच में बहुत सारे विश्वासी लोग बिजनेस कर रहे हैं, मैं उनको इनकरेज करना चाहूँगा। और हम लोग के बीच में हाल में हम लोग कजूली बेटी खड़े, हाल में ये मिनरल वाटर का प्लांट लगाइए, जार लगाइए, बड़ा अच्छा बिजनेस कर रही है और प्रभु का शुक्र है। बैठिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग, मैं चाहता हूँ बहुत सारे क्रिश्चियन एंटरप्रेन्योर्स निकालना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर पैसा नहीं है तो आप सेवा कैसे कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है आपको भरपूर रहे, अपने परिवार के लिए पहले रहे, उसके बाद देने के लिए भी लोगों के लिए रहे। जब आपके पास में 2 गाड़ी होगा तो 1 गाड़ी आप दे सकते हैं, आपको 2-4 घर होगा तो 1 तो आप दे सकते हैं, पर तो अपने लिए आपका घर नहीं है, गाड़ी नहीं, तो कैसे दे सकते हैं। परमेश्वर के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग आइए, हम लोग इस परिवार को, बिजनेस परिवार को हम लोग ताली बजा के स्वागत करें। और इस समय में हाथ हम लोग के रेवरेंड जॉन सॉलोमन के हाथ में, मैं इनको तो बिजनेसमैन भी है, पर तो मैं सोचता हूँ कि प्रभु का सेवक भी है, इसलिए मैं उनको स्वागत करूंगा कि पुलपिट में उनको देना चाहूँगा। आज हम लोग जवान लोग को जो परमेश्वर की ओर से मिला है वो हम लोग के बीच में लाए। यस ब्रदर, प्लीज करो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद हूँ कि हम लोग का बिशप जे मार्ग के लिए बहुत साल पहले इन्होंने हमें मदद किया है। जब मैं कोडरमा में था, मेरे पास कुछ नहीं था, एक साइकिल केबल था। साइकिल में गांव जाके मैं प्रचार करता था। फिर मुझे कोई बोला कि बिशप मार्क करके है, उनके पास छोटा सा फिल्म है, क्रिश्चियन फिल्म है, वो सबको देते हैं फ्री में। समय वो क्या बोलते थे, टीवी में दिखाने वाला एक छोटा सा बड़ा सा बॉक्स टाइप का रहता था, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। वो इनके पास बहुत था। मैं लेटर लिख के इनसे मांगता था, फिर लौटा देता था। उस प्रकार बिशप मार्क से मेरी परीक्षा हुआ और वो मदद किए, और वो लेकर मैं गांव में फिल्म दिखाया। उसके बाद जैसा बिशप मार्क ने बताया, हमारे एक अच्छे संगति इजराइल में मिला। 1 हफ्ता 7-8 दिन हम लोग एक साथ थे। बहुत अच्छा से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। उस परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं बहुत धन्यवादित हूँ परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने इस परिवार को इस क्षेत्र में सबसे बड़ा चर्च होने का एक चीज दिया है। मैं जब भी आता हूँ, मुझे चर्च में आराधना करने मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को आप सब देखे हैं, आज फील भी किया हूँ। इसलिए मेरी प्रार्थना इस चर्च का सब लोगों के साथ है, सब पादरियों के साथ है, सब वर्कर उनके साथ मिलके जो काम करते हैं उनके साथ है। और इस मौका मुझे दिए हैं, उसके लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत आय से धन्यवाद देते हैं। शायद इन्होंने मेरे बारे में जो बोला है वो 99% सच है, लेकिन 1% थोड़ा सा ज्यादा मेरे बारे में बोल दिए, है ना। परमेश्वर की धन्य हो। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। इन्होंने सच बोला। मैं जब बिहार आया 1975 में मैं आया, बहुत सफर किया। 75 से लेकर 82-86 बहुत
काम मेरा नजर में हमेशा रहता था। मैं उस समय एक यंग यूथ था लेकिन यंग थे, बहुत यंग थे। फिर भी मैं गांव जाने के लिए मैं लजक नहीं करते थे। साइकिल लेके सुबह जैसे ड्यूटी जाना पड़ता था वैसे ही मैं बहुत दूर दूर गांव जाते थे, प्रचार करते थे। बहुत लोग गाली भी दिए, बहुत लोग आर्ग्यू भी किए, फिर भी मैं परमेश्वर का काम को करने में कभी पीछे नहीं रहा। ये शायद परमेश्वर ने मुझे देने का आशीष था। बहुत दिनों में मुझे खाने के लिए भी नहीं मिलता था। खाने के लिए हम लोग क्या करते थे, तरसते थे, यंग लोग थे। अभी मैं 2 रोटी खाता हूँ, उस समय लगभग 5 या 8 या 10 रोटी भी खा लेते थे। लेकिन 2 रोटी क्या 1 रोटी भी उस समय कभी कभी नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी मैं जानता हूं जो मुझे बुलाया है वो धन्य है और वो सच्चा है। वो अपने बुलाहट में जरूर मुझे आशीष देगा, मुझे मालूम था। लेकिन मेरा यही सोच था कि मैं परमेश्वर के लिए आत्माओं को जीतना है। मैं सोच रहा हूं कि हर पादरी या हर प्रचारक या हर एवेंजलिस्ट या हर बड़े बड़े लोगों का इतिहास यही रहा है। उन्होंने बहुत तकलीफ उठाया है, उसमें से मैं भी एक हूं। मेरे साथ बहुत से लोग थे, बहुत से तकलीफ उठाते थे, लेकिन परमेश्वर अपना वायदा के मुताबिक, अपना बुलाहट के मुताबिक परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं है। जिस काम के लिए बुलाया है उस काम में हम लवलीन रहेंगे तो परमेश्वर हमें ऊंचे स्थल पर उठाता है। मुझे होटल बनाने का कोई योजना नहीं था, लेकिन अचानक एक योजना आया तो मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये सही है कि गलत है। क्योंकि आज के दुनिया में बिजनेस करना, जैसे कल हम लोग बिशप के यहाँ गए थे, बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह के समय में भी बहुत अच्छा बिजनेस के बारे में यीशु मसीह टीच किया है। और यीशु मसीह को मानने वाले बहुत से लोग दुनिया में बड़े बड़े कंपनियां रखे हैं, बड़े बड़े बातों में चलते हैं और हमें भी उस रास्ता पर चलना है। लेकिन हमारे इंडिया में या हमारे ये बिहार झारखंड में एक सोच है, बिजनेस करना पापियों का काम है ना, जो पाप में भरे हुए उन लोग का काम है। नहीं, परमेश्वर का दिया हुआ कोई भी काम परमेश्वर की ओर से आती है तो वो आशीष जरूर रहेगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं और दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारा साथ क्या करूंगा, रहूंगा। आज 2 गीत मैं प्रार्थना के बारे में हम लोग सुने यहाँ पर। मैं एक छोटा सा प्रार्थना के बारे में बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि आज हमें तुरंत रांची लौटना है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितना तक परमेश्वर अगुवाई करेगा मैं बोलूंगा। 2 छोटे बच्चे अपने नानी के घर गए। आप जानते हैं बच्चे लोग नानी दादी के घर जाने से कुछ ना कुछ उनको क्या करता है, मिलता है ना। तो ये दोनों को बहुत देर हो गया, खाने के पहले ही उनकी नानी कुछ ना कुछ दे देती है। नहीं दी तो खाने के टाइम में उन लोग को प्रार्थना करने बोले, तुम लोग पहले प्रार्थना करो उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो उसका छोटा बेटा बोला मैं प्रार्थना करूंगा आज। चलो ठीक है तुम प्रार्थना करो। वो बहुत जोर से प्रार्थना करने लगा, खाने को छोड़कर बाकी सबके लिए प्रार्थना किया। प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमें ये खिलौना चाहिए, बहुत जोर से। उसका बड़ा भाई उसको कटकटाया, बोला कि इतना जोर से क्यों प्रार्थना करता है, जीसस बहुत ऊपर में है। लेकिन उनको सुनने में वो सुन सकते हैं, हल्का भी से प्रार्थना करेगा। उसका छोटा भाई उसका कान में बोला जीसस तो सुन लेंगे लेकिन मेरी नानी का कान ठीक से नहीं सुनाई, इसलिए मैं नानी को सुनने के लिए मैं जोर से बोलता हूं, है ना। हमारी प्रार्थना ऐसी रहता है। हम सिर्फ यीशु के पास प्रार्थना करने के लिए जब जाते हैं तो हम लोग का डाइवर्शन दूसरे की ओर जाता है। दूसरा कोई आदमी के पास थैंक यू, तो हम सोचते हैं दूसरे लोग हमारी बातों को सुने। लेकिन बाइबल साफ साफ कहता है हमें कुछ कुछ बातों के लिए चिंता नहीं करना है, लेकिन हम उसी के बारे में चिंता करते हैं। मैं वो सारे बातों के बारे में चिंता नहीं करता हूं।
बचपन मैंने जब से मैं प्रभु में आया तो मैं चिंता नहीं करता हूं। वो 6 अध्याय में लिखा है, अन्य जाति के लोग इस वस्तुओं को क्या करते हैं? चिंता करते हैं। क्या चिंता करते हैं अन्य जाति लोग? अन्य जाति लोग क्या चिंता करते हैं? प्रभु यीशु ने कहा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसके बारे में कौन चिंता करता है? अन्य जाति। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता जानता है तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए तुम पहले परमेश्वर का राज और उसकी धार्मिकता को खोजो, तब तुम्हारे लिए ये सारी वस्तु दी जाएगी। लेकिन हमारे क्रिश्चियन लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। सुबह उठते साथ शुरू हो जाता है हमारा काम, क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे, क्या पहनेंगे चर्च जाने के समय में या शादी में जाने के समय में। बहुत से लोग बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं, अच्छे कपड़े नहीं है, लेकिन बाइबल बतलाती है परमेश्वर एक साधारण पक्षियों को या साधारण इसको पहनाता है, तो हमें पहनाना जरूरी है। हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें चिंता एक ही चीज का करना है, परमेश्वर का राज और उसकी धार्मिकता को। मैं चाहूंगा अगर मेरा बस बनता, यदि मैं कोई बड़ा आदमी बन जाता, सबको एक ऑर्डर देता, सब आदमी नौकरी छोड़कर परमेश्वर का काम करें। हालेलुया। एक बहुत मेरा पुराना एक दोस्त था मेरे साथ, मेरे द्वारा प्रभु को ग्रहण किया। वो एक अच्छा पादरी था CNI में। फिर वो प्रभु को ग्रहण किया, हम लोग के साथ सेवकाई करने आया। वो अभी नहीं है, उनकी वाइफ से एक बार बात हुआ। वो यूपी में एक बहुत बड़ा जगह में है। उनके बच्चे लोग छोटे छोटे थे, अभी बड़े हो गए। तो मुझको बोली मेरे बच्चे लोग सब क्या कर रहा है? सेवा भी कर रहा है, कुछ काम भी कर रहा है। सेवा छोड़कर इस दुनिया में अच्छा काम और कुछ भी नहीं है। सेवा मतलब क्या सेवा? क्या सेवा? क्या सेवा? परमेश्वर की सेवा। परमेश्वर की सेवा। मैं बहुत साल के बाद अपना गांव गया था, घर गया था। वहां पर हम लोगों का परिवार छोटा परिवार माना जाता था। हर चीज में हम लोग बहुत दबे हुए लोग थे, लेकिन एक सबसे बड़ा परिवार था। उनके घर में उनके बेटे बोला, आप मेरे घर आइएगा, हमसे बहुत बड़े हैं, हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारा फैमिली के लिए प्रार्थना कीजिए। तो हम लोग गए थे एक जगह प्रार्थना करने के लिए। मैं सोचा वो घर और बहुत बड़ा हो गया होगा, बहुत अमीर लोग हैं। मैं वहां गया और देखी कि बहुत खराब स्थिति था उस गांव में। उनके पिता बहुत उम्रदार हो गए। वो हमको देख के रोने लगे। मैं प्रार्थना करने के पहले रोने लगे। मैं पूछा क्यों रोते हैं? मैं तुमको देख के रोता हूं। मैं बोला हमको देख के क्यों रोते हैं? मैं तो प्रभु की दया से अच्छा हूं, आज आपके बीच में प्रार्थना करने आया हूं। तुम अच्छा है मुझे मालूम है, इसलिए मैं रो रहा हूं। बोले क्यों? अगर तुम्हारा समान मैं अपने उम्र में या तुमको देखने के बाद भी मैं एक आदमी को वो सुसमाचार सुनाए रहता, तो मेरा घर का ये स्थिति नहीं आता है। मैं उस समय तुमको गाली देता था, तुम्हारे पापा के बारे में मैं बोलता था, देखो कैसा बेटा है, पूरा दुनिया में घूम घूम कर, पूरा गांव में घूम घूम कर ट्रक्स बांट रहा है, प्रचार कर रहा है, इसका परिवार कैसे आगे आएगा? आज तुम्हारा परिवार सबसे आगे है, हम लोग सब पीछे हैं। रोने लगा। मैं बोला अभी भी समय है। यदि आप एक बार भी परमेश्वर का वचन किसी को बोलिएगा, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। आशीष वहीं से शुरू होता है। आशीष हमारे पैसे से नहीं शुरू होता है, हमारा मेहनत से नहीं शुरू होता है, हमारे काम से नहीं शुरू होता है। आप काम कितना भी कर लीजिएगा, उतना कुछ भी नहीं कर सकेंगे। जब मैं प्रभु का काम के लिए बाहर आ रहा था, मैं बहुत कम उम्र का था, मेरे परिवार बहुत खराब स्थिति में था। सारे लोग हमको पूछने लगे तुम अपना परिवार को छोड़ के जाएगा? मैं भी बहुत रोने लगा, कैसे इनको संभालेंगे? मैं बड़ा बेटा था और मैं प्रार्थना करने लगा। एक दिन उपवास रहकर, उस दिन प्रभु ने कहा तुम अच्छा सा चला सकता है कि मैं अच्छा चला सकता हूं? मैं कंफ्यूज हो गया। प्रभु ने मुझसे कहा तुमसे अच्छा मैं तुम्हारा परिवार को क्या कर सकता हूं? चला सकता हूं। मैं कंफ्यूज था,
डिसीजन नहीं ले पा रहा था। फिर मैं एक दिन प्रार्थना किया, मैंने टाइम लेके मैं अकेले एक जगह चला गया, वहां जाके प्रार्थना किया। तब परमेश्वर ने कहा तुम मेरे हाथ में तुम्हारा परिवार को दो, मैं चला के क्या करूंगा, दिखाऊंगा। मैं उस दिन कन्फर्स किया, प्रभु ये सच है, तुम जैसा चलाओगे वैसा मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, नहीं चला पाऊंगा। मैं छोड़कर बिहार आया। उसके बाद मेरी बहन लोगों का शादी हुआ, सबको अच्छा शादी हुआ, सिंपल वे में शादी हुआ, अच्छे लोग मिले, अपने आप मिले। सबका शादी करने के लिए बाद वो चर्च के लोग बोलते थे सोलोमन का घर में जितना शादी हुआ वैसा अच्छा शादी आज तक उस चर्च में नहीं हुआ है, क्योंकि परमेश्वर काम करता है। हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा सब कुछ परमेश्वर का है। यूहन्ना 15-16 वचन को, 16 अध्याय को आप पढ़िएगा, बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। उसमें बहुत प्रकार की टिप्स लिखा हुआ है तुम आगे बढ़ने का। परमेश्वर कहता है तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें क्या किया हूं, चुना है। तब सोचिएगा परमेश्वर हमें चुना है। यहां पर एक बहन गवाही दे रही थी, मैं अप्लाई नहीं किया था लेकिन मुझे वो काम मिला है, परमेश्वर उस काम को दिया। बहुत सा गवाही को आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं, देखे होंगे। परमेश्वर हमें चुन लिया है कोई काम के लिए। हमारा परिवार को परमेश्वर चुनता है। आज दुनिया में बहुत क्रिश्चियन लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे बाइबल जानने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे सच्चे तरीका से पालन करने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर उन सबको छोड़कर हमारे जैसा मामूली लोगों को परमेश्वर चुना है। ये परमेश्वर की महिमा है। अब सबके पास गवाही है, मैं जानता हूं। मैं देख रहा था एक भी जेंट्स गवाही नहीं दिया यार, मुझे थोड़ा सा अफसोस लगा। कल मैं यहाँ एक मीटिंग में गया था, मैं उनको तारीफ किया। क्या तारीफ किया मैंने, यहाँ का लोग बहुत अच्छे हैं। पहले बार मैं जिंदगी में ऐसा चेंज देखा हूँ। क्या चेंज, लेफ्ट साइड लड़की लोग, लेडी लोग का साइड बहुत कम था, लड़के लोग ज्यादा थे। इसलिए मैं उनको एक सबके सामने मैं उनको बड़ा किया। लेकिन आज उल्टा हो गया है ना। कोई भी परमेश्वर के लिए गवाही देने के लिए नहीं आता है। जरूर गवाही है, लेकिन गवाही देने में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, शर्माते हैं। परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर के गवाही में कभी भी हमें पीछे नहीं रहना है। परमेश्वर की महिमा देना है। परमेश्वर चाहता है जो भी हमने अपने लोगों को किया है वो मुझे कितना थैंक यू बोलता है। आप जितना गवाही दीजिएगा उतना परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं पहला बार हमको प्रचार करने बोले थे, वहां से चेन्नई से मैं आया, 18 दिन हुआ। एक मीटिंग में, एक चर्च में मुझे प्रचार करने के लिए बोले हिंदी में तुम प्रचार करेगा। मैं डरा नहीं, मैं खड़ा हो गया, चलो जो हो देखा जाए। हिंदी नहीं जानते थे हम। मैं खड़ा होके पहले ही शब्द में मैं गलती बोल दिया। क्या बोला मालूम है, प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, सबको बहन्स बना दिया मैं है ना। लेकिन फिर भी कांग्रीगेशन हमें बहुत सहायता किया। धीरे 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 हम आगे आए और परमेश्वर हमें आशीष दिया बहुत जगह में परमेश्वर का कार्य करने के लिए। आज परमेश्वर हमें एक ऊंचे स्थान में रखने के लिए बनाया। मैं सोच रहा था एक वचन आपको बोलने के लिए, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, ये आज नहीं बोल पाएंगे, वो लंबा चैप्टर है। लेकिन वही अध्याय को यहां पर पढ़ा गया था। क्या अध्याय, उत्पत्ति का पहला अध्याय, कितना वचन, एक वचन को हम लोग पढ़े थे सबसे पहले, 26, 27, 28। उसमें क्या लिखा हुआ है, पहले मनुष्य को बनाया। पहले मनुष्य को, पहला नहीं है, उस छठा दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। हर दिन परमेश्वर कुछ ना कुछ बनाने के बाद ये कहता था ये बहुत अच्छा है। लेकिन छठा दिन परमेश्वर को बनाया, जिसको हम लोग पढ़े, वहां कहता है, अपने आप को कहता है, 6 दिन के बाद जो सारी बातों को सृष्टि करने के बाद
परमेश्वर मनुष्यों को भरने से बहुत अच्छा बोला। हालेलुया। कोई नहीं बोल रहा हालेलुया। मनुष्य क्या है? बहुत अच्छे हैं। वहां लिखा है परमेश्वर का स्वरूप में मनुष्य को बनाया है। इसके लिए हमें लाखों लाख धन्यवाद देना है। हम एक साधारण व्यक्ति नहीं है। आप यहाँ आए हैं, एक साधारण व्यक्ति नहीं है। इतने बड़े चर्च में आपको आने के लिए परमेश्वर अनुमति दिया है, तो आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिससे परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। आप खुश होते हैं परमेश्वर से? परमेश्वर से खुश होते हैं? खुश होते हैं? आप हो या नहीं हो, हालेलुया, परमेश्वर आपसे खुश है, क्योंकि ये मेरा संतान है, मेरे स्वरूप में है। परमेश्वर ने आपको और हमको अपने ही स्वरूप में बनाया। परमेश्वर का स्वरूप कैसा होगा? वो एक बड़ा मैसेज है, फिर भी मैं एक सवाल पूछ के आगे जाऊंगा। परमेश्वर मनुष्य को ऊपर इतना भरोसा किया है कि वो उनके समान में रहेंगे, लेकिन हम सारी बातों से उल्लंघन करके हम बाहर आ गए हैं। हम अपने मन में चलने लगे हैं, अपने जो चाहते हैं उस पे चलने लगे हैं। लेकिन परमेश्वर हमें आशीष उसी समय देगा जब हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे। जो भी परमेश्वर की बातों को माना, उनको परमेश्वर क्या किया है? आशीष दिया है। बहुत सा लोग हैं, दाऊद है, अब्राहम है, यूसुफ है, मरियम है, और कौन कौन है? मूसा है। बहुत से लोग परमेश्वर जो कहते थे उसके अलावा कुछ भी नहीं करते थे। एक व्यक्ति के बारे में भी बोलकर मैं आगे बढ़ूंगा। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा वंश बनाऊंगा। इब्राहिम एक साधारण आदमी था, मूर्ति पूजा करने वाले के परिवार से वो था, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम आओ, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनूंगा। वो परमेश्वर को जानता नहीं था, परमेश्वर को देखा नहीं था, लेकिन एक बार परमेश्वर उन्हें बोला मैं तुम्हें एक बड़ा व्यक्ति बनाऊंगा, तो तुरंत परमेश्वर के पीछे वो चलने लगा। जहां मैं दिखाऊंगा उस देश के ओर आओ। वो चलते रहा। आप पढ़िएगा, उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर ने उन्हें बुलाया। 13 अध्याय में आते आते आप देखिएगा उनकी वंश बहुत बड़ा हो गया है। परमेश्वर ने बहुत ऐसा आशीष दिया। मैं इसको बार बार पढ़ता हूं। एक अध्याय के अंदर, कुछ साल के अंदर, एक अध्याय मतलब आप पढ़िएगा, थोड़े साल के अंदर वो इतना बड़ा संपत्ति हो गया है। वो और लूत दोनों एक साथ ना रह सका। अगर आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, 13 अध्याय को वहां लिखा है, दोनों का संपत्ति, दोनों का संपत्ति, दोनों का चीज, दोनों का भेड़ बकरी और धन दौलत इतना हो गया है, ये पृथ्वी उनको संभाल नहीं सका। हालेलुया। मान लीजिए आप दुमका में हैं, दुमका में आपके संपत्ति इतना हो गया है, ये लग रहा है धरती क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? धस जाएगा। हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता है। इतना बारिश हो गया तो भी दुमका नहीं दबा है ना? कुछ बड़ा बड़ा वैक्यूम आने से शायद दब सकता है, लेकिन बाइबल बतलाती है, आप पढ़िएगा दोनों अध्याय को, दोनों एक साथ न रह सका, उनकी संपत्ति इतना बढ़ गया है। हालेलुया। आपको मन में लगेगा मेरा भी संपत्ति बढ़ जाए, है ना? सबका एक ख्याल है। हम काम इसलिए करते हैं, पढ़ते इसलिए हैं, मेहनत इसलिए करते हैं कि हम भी आगे आए, लेकिन नहीं आ पाते हैं। यहां बिना काम किए हुए व्यक्ति, बिना मेहनत किए हुए व्यक्ति, बिना पढ़ाई लिखा व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया है। उनकी बात को मानने से परमेश्वर ने उन्हें इतना आशीष दिया है। यदि आप भी, हम भी, परमेश्वर हमसे जो कहता है उसको मानेंगे तो परमेश्वर आशीष देगा। कहां से पता चलेगा? हमारा
बाइबल से ही। आप जितना बाइबल पढ़ेंगे उतना परमेश्वर आपके साथ क्या करेगा, बात करेगा। हम बाइबल कम पढ़ते हैं, प्रार्थना ज्यादा करते हैं, है ना। अब प्रार्थना भी कम हो गया है, अब गीत ज्यादा हो गया है ना, गीत गाने लगे। बहुत अच्छी बात है, गीत भी एक प्रार्थना है, लेकिन हम अन्य कामों में बहुत माने फंस जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं। हमें प्रार्थना करें और जो परमेश्वर बोलता है उसको हमें पूरा करना है। आजकल बहुत सा भविष्यवक्ता लोग हो गया, कोई अच्छे भविष्यवक्ता है, कोई सच्चे भविष्यवक्ता है, कोई गलत भविष्यवक्ता भी है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। यदि आपको मालूम होता है परमेश्वर की ओर से हमें कुछ बोला है तो उसको आप पकड़कर प्रार्थना कीजिएगा। मेरे जीवन में मैं वैसी प्रार्थना किया। एक साधारण व्यक्ति आया तो मैं जानता था वो चल फिर के प्रीच करता था। मैं किसी का घर गया था, वहां पर वो आया तो जाने के टाइम में बोला कि हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, चलिए प्रार्थना कीजिए। उन्होंने इतना मना भविष्यवाणी किया, मैं हिल गया। मैं सोचा कि नहीं नहीं, या ऐसे आदमी हमको देख के बोल दिया। फिर मैं चला गया अपने जगह। 2 साल 3 साल के बाद मैं धीरे 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 प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे स्मरण किया, जो तुम्हारे लिए परमेश्वर की वचन है उस पर तुम क्या करो, मनन करते रहो। जो भी तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी किया है उसको आप क्या करते रहो, मैंने डेवलप करते रहो। मैं डेवलप करते रहा, परमेश्वर से प्रार्थना किया वचन के आधार पर, प्रभु तूने इस प्रकार कहा है, तूने इस प्रकार किया है, उसको करो। धीरे 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 परमेश्वर आगे बढ़ते आने लगा। अगर आप परमेश्वर की वचन को, जैसे परमेश्वर आपको कहता है उस रास्ता पे चलिएगा, आपको कोई भी रुकावट नहीं आएगा। तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, लेकिन परमेश्वर उसको अपने यहां लेके चलेगा। बाइबल बताती है जब तुम आग को पार करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब नदी को पार करोगे वो तुम्हारे ऊपर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए वायदा करता है। कितने लोग डरते हैं, कितने लोग डरते हैं कोई चीज का। बहुत लोग बहुत चीज के लिए डरते हैं। कुछ लोग अकेले जाने के लिए बाहर डरते हैं, रात में जाने के लिए, है ना, कहीं पर कुछ हो जाएगा ये प्रकार का सोचते हैं। बहुत से लोग संदेह करते हैं, लेकिन बाइबल बतलाती है विश्वास हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ है। विश्वास पे हम आगे बढ़ेंगे। क्रिश्चियनिटी विश्वास के आधार पर खड़ा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर खड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह है या नहीं है, ये बहुत से लोगों का डाउट है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, एक साधारण कल्पना है। एक बार एक संडे स्कूल की टीचर माने प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से कितना लोगों को खिलाया, 5000 आदमियों को खिलाया। उसका स्टोरी बच्चे लोगों को बता रही थी। छोटे बच्चे थे, 5 साल 6 साल के बच्चे लोग। उसमें से वो कहानी बताने लगी, उसी को विश्वास नहीं था। किसको? टीचर को। जो संडे स्कूल लेती है या चर्च में प्रीच करते हैं, उनमें से बहुत से लोगों का विश्वास नहीं होता है परमेश्वर की कार्य को सुनने से, बोलने से। वो ये सिखाई, एक बड़ा ब्रेड को लेके आया एक छोटा लड़का प्रभु यीशु मसीह का उस मीटिंग में। प्रभु यीशु मसीह को दिया। वो क्या किया प्रभु यीशु मसीह, थोड़ा 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 तोड़ के कितना आदमी को खिलाया, 5000 आदमी को खिलाया। तो सारा बच्चा लोग छोटे थे, मान लिए, लेकिन एक बच्चा बहुत तेज था। टीचर, दीदी, आप बोलते हैं छोटा बच्चा इतना बड़ा ब्रेड को कैसा उठा के ले आया, है ना। हमारा विश्वास भी ऐसे होता है। 5000 लोगों को यीशु खिलाया है, मतलब वो क्या किया है, खिलाया है। वो खिला सकता है, उसका योग्य है। परमेश्वर बहुत काम कर सकता है आपके जीवन में, आपके द्वारा भी काम कर सकता है। हमें क्या करना है, 100% उस पर क्या करना है, विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा ये पृथ्वी बनाया गया है।
विश्वास के द्वारा बड़े बड़े लोग शहीद हुए हैं। आप इब्रानी 12 अध्याय को पढ़िएगा, वहां विश्वास का पूरे बातों को कहते आ रहा है। हम विश्वास करने में बहुत पीछे हैं। बाइबल बतलाती है राई के समान विश्वास रहे तो इन्हें कह दो कि ये क्या हो जाएगा, पहाड़ भी हट जाएगा। पहाड़ हटेगा कि नहीं? हटेगा कि नहीं? है? हटेगा। क्या होना चाहिए हमें? थोड़ा सा विश्वास। एक भक्त ने इस प्रकार कहा, हमारे पास थोड़ा विश्वास तो जरूर है, लेकिन उसका बगल में कौड़ा जैसा विश्वास भी है। दोनों है ना? थोड़ा सा विश्वास है, लेकिन कौड़ा जैसा कौड़ा जानते हैं ना, पंपकिन बड़ा रहता है, उतना हमारे जीवन में अविश्वास है। हम अविश्वास को किनारे रखेंगे, परमेश्वर के विश्वास को लेंगे, परमेश्वर हमें बहुत आयु से आशीष देगा। मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। कहानी नहीं है, सच्ची बात है, लेकिन उसको बोलते बोलते कहानी बोलने लगे। यूपी में एक अंग्रेज मिशनरी था, उनका नाम मुझे नहीं मालूम है। उनको मैंने नॉनवेज खाना बहुत पसंद होता था। हर दिन उनको नॉनवेज खाना पड़ता था। उनके यहाँ एक नौकर थे, वो हर दिन उनके लिए मीट लेके आता था। एक दिन उनका कंसा माँ को बोला, आज तुम बाजार में जाओ, मछली लेके आओ, आज हम मछली खाएंगे। ये बाजार गया, मछली को खोजा, अच्छा मछली नहीं मिला, खराब मछली था, तो ये छोड़ दिया। फिर मीट को ले आया, मीट को पकाया और उनके सामने टेबल में रख दिया। ये जब टेबल में आके बैठे, उसको खोल के देखे, वहां पर हड्डी सब दिख रहा था। तो उसको बुलाया, इधर आओ, तुम आज क्यों मीट लाया? तो बोला नहीं, मीट नहीं है सर, मीट नहीं है, ये क्या है? मछली है। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। मैं देख रहा हूं, हाथ में छू के देख रहा हूं, उठा के देख रहा हूं, ये मछली नहीं है, तुम हमको बोल रहा मछली है। नहीं सर, ये मछली है। कैसे मछली है? उनके चर्च के लोगों को भी बुला लिए, वो लोग भी आए, वो लोग भी बोले कैसे तुम बोल रहा है ये मछली है? तो बोला सर, उनके कंसामा भाग गया था, एक नया आदमी को खोजे, वो बोल दिए थे मिशनरी मुझे क्रिश्चियन आदमी चाहिए, दूसरा आदमी नहीं चाहिए। तो क्रिश्चियन आदमी कंसामा उनके यहाँ नहीं मिल रहा था, तो चर्च के लोग बुलाए पादरी को, वो एक आदमी को ले आए और उसको बैप्तिस्मा दिए, उसको पानी छीट कर बैप्तिस्मा देकर उसको क्रिश्चियन बनाए, तब उसको काम मिला। इन्होंने कहा कि सर, मैं बाजार गया था, मुझे मछली नहीं मिला, मैं मटन लेके आया और मैं एक लोटा में पानी लिया, 3 बार मैं छिड़का पानी को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, तुम अभी मटन है, तुम क्या बन जाओ? क्या बन जाओ? मीट बन जाओ। ये मछली बन जाओ। तो ये मछली है सर। बोला नहीं, कैसे तुम बोल रहा है? सर आप भी हमको ऐसे ही किए थे, है ना? पानी छीटे और बोले तुम आज से लेकर क्या बन गए हो? क्या बन गए हो? क्रिश्चियन बन गए। शायद ये आपको जोक जैसा लग रहा होगा, लेकिन हमारा जीवन में भी ये सच है। हम वहीं पर हैं, हम एक नया सृष्टि है। पुरानी सारी बातें क्या हो गई है? मिट गई है। जब तक हमारी पुरानी बातें नहीं मिटेगी, हम परमेश्वर की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर हमें आशीष दिया है, और पहला अध्याय का पहला वचन से लेकर आप दूसरा अध्याय तक पढ़िएगा, उत्पत्ति का, वहां लिखा है परमेश्वर हमें सारा अधिकार दिया है। 2 बार हमारे पास अधिकार दिया है। एक प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठने के बाद गया, तो उसने कहा कि सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन हमारे पास अभी भी अधिकार नहीं है। मनुष्य को बनाया, उनसे खुश था और उनको सारा अधिकार दिया इनके ऊपर क्या करने के लिए? राज करने के लिए। सोना और चांदी किसका है? सोना और चांदी किसका है? लेडीज लोगों का है। किसका है?
तो बाइबल आप पूरा नहीं पढ़ रहे लगता है? किसका है? बोलिए, जोर से बोलिए। परमेश्वर का है। और सोना और चांदी परमेश्वर का है। परमेश्वर किसका है? परमेश्वर। थोड़ा सा आवाज इधर से आ रहा है, सही आवाज आ रहा है, बोलिए जोर से। मेरा है। हालेलुया। सब बोले यीशु मेरा है। यीशु का जो कुछ है मेरा है। सब कुछ हमारा है। परमेश्वर हमें अपना संतान बनाया है। संतान मतलब सारा वारिश, सारा संपत्ति, सारा अधिकार हमारा है। लेकिन दूसरा एक बोलेंगे, उसको बहुत कम लोग बोलेंगे। मेरा सब कुछ किसका है? यीशु का है। बोलिए, मेरा सब कुछ यीशु का। मैं एक छोटा सा गवाही बोल के मैं अंत कर देता हूं। सब साहब से मैं माफी मांगूंगा, और एक दिन मैं आऊंगा तो मैं आगे कैसे परमेश्वर मुझे आशीष दिया उसका विपरीत करके मैं बोलूंगा। मेरा रांची में एक प्रोग्राम हुआ एजी चर्च में। वो भाई दिनकरन थे, पुराना दिनकरन, उनका तमिल में अनुवाद करने वाले थे। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन बहुत बीमार रहते थे। वो जब रांची आए, उनके लिए बड़ा होटल, उस समय एक होटल था, वही होटल में सब बड़े लोगों को रुकवाते थे। वो होटल को बुक किए थे। उनके साथ मद्रास एयरपोर्ट का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर आया था। वो मुझको जानता था। इन लोग दोनों होटल गए, बोले नहीं हम लोग होटल में नहीं रुकेंगे, हम लोग सोलोमन का घर में रुकेंगे। अब मेरा घर बहुत छोटा था, 2 ही रूम था, मेरा घर भी नहीं है। वो एक स्कूल है, बिशप एस्कॉट गर्ल्स स्कूल, उसमें हम लोग रहते हैं। वहाँ पर छोटा सा रूम में एक पलंग था। मेरा पहला बेटा और सेकंड बेटा हुआ था, दोनों छोटे छोटे थे। और मेरे पास एक तो पुराना लैम्ब्रेटा था। लैम्ब्रेटा जानते हैं? लंबा स्कूटी होता था, वो बहुत पुराना स्कूटी है, वो मेरे पास था। और इन लोग बोल दिए कि नहीं हम लोग उन्हीं का घर में रुकेंगे। वहाँ का पास्टर लोग आए, कुछ चर्च के लोग आए हमारा घर देखने के लिए। वो बोले ये घर में कैसे रहेंगे, 2 रूम है, एक रूम हम लोग बोले दे देंगे। एक रूम में हमारा एक पलंग था, तो हम बोले कैसे उन लोग को देंगे, 2 आदमी है, दोनों आदमी को कहाँ रुकवाएंगे। उन लोग के पास जाके बोले उसके घर में कुछ नहीं है, आप होटल में रह जाइए। वो बोले नहीं नहीं हम लोग सोलोमन का घर में ही रहेंगे। तो एक दिन कल सुबह मेरा घर आने वाले हैं, तो हम और वाइफ सोचे क्या करेंगे, हमारे पास पैसा भी नहीं था उनके लिए पलंग लेने के लिए। मैं एक सजेशन आया, हम लोग का आदमी लोग को तो तुरंत शॉर्टकट में आइडिया आता है। सोचे ये स्कूटी को क्या कर देंगे, बेच देंगे। मेरी वाइफ बोली इसको बेच दीजिएगा तो हमारे दोनों छोटे छोटे बच्चे को हम लोग क्रश ले जाते थे, सुबह जाके छोड़ देते थे, फिर शाम को जाके ले आते थे। वो ड्यूटी जाती थी, मैं परमेश्वर का काम करने के लिए चले जाता था। बोले कैसे जाएंगे, हम बोले कुछ बात नहीं, अभी हम लोग का टाइम नहीं है, इसको तुरंत बेचना है। तुरंत मैं उसको 3,000 रुपया में बेचा। 3,000 रुपया में बेचा। मैं और वाइफ चले गए बाजार में, एक पलंग लिए, बेडशीट लिए, उनके खाने के लिए पीने के लिए कुछ चीजों को लिए। हम लोग का 3,000 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब दूसरा एक तो मैनेजर है, मैनेजर भी बोला मैं भी आप ही का घर रुकूंगा, इतना बड़ा मैनेजर है। मैं सोचा उनको कहाँ रुकवाएंगे, तो आए बोले हम वरांडा में रह जाएंगे। तो वरांडा में मेरा वाइफ का पुराना साड़ी को जल्दी जल्दी हम लोग सिलाई किए, एक तो स्क्रीन बनाए, और हमारे पास बहुत लिटरेचर रहता था, मैं बहुत किताब बेचने में एक्सपर्ट हूँ, तो सारा लिटरेचर को पलंग बनाए। जितना मेरी वाइफ का साड़ी था सबको हम लोग उसके ऊपर बिछा दिए। उसके ऊपर एक पर्दा जो था उसको बिछाकर उनके लिए एक रूम बना लिए। वो आए, 3-4 दिन रह गए और बहुत डिमांड करते थे, हमको हॉर्लिक्स चाहिए, बोनविटा चाहिए, जो पैसा था हमारे पास खत्म। फिर भी हम लोग ये नहीं किए, उनको खिलाए पिलाए। वो हम लोग से बात नहीं करते थे, सिर्फ प्रेयर और फास्टिंग में रहते थे। प्रोग्राम अच्छा हुआ। लास्ट डे हम लोग से धीरे से बात किए, आइए हम लोग आपके लिए प्रार्थना करने जाएंगे। हम लोग तो प्रार्थना तो करने के लिए रेडी है, लेकिन हमारा मन दिक कर रहा था कि दूसरा दिन हम लोग को ये दोनों बच्चे को वहां जाके छोड़ना है। कैसे जाएंगे, नामकुम से टाउन जाने में 6 किलोमीटर दूर है उनका घर। हम लोग आराम से थे, परमेश्वर का धन्यवाद दिए।
उन लोग चले गए, उसके बाद हम लोग दोनों सोचने लगे अभी हम लोग के हाथ में पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, स्कूटी खरीदने का तो बात दूर दूर की बात है, लेकिन करे कोई बात नहीं, मीटिंग अच्छा हुआ, इन लोग खुश हुए, इन लोग आशीष दे के गए हैं। 2 दिन के बाद बाइबल सोसाइटी का सेक्रेटरी आए, वो बहुत बड़े आदमी थे, मेरे घर कभी नहीं आते थे, लेकिन उस दिन आ गए। और मैं सोचा ये क्या हो गया, कहीं उधारी तो मैं नहीं ले लिया कुछ किताब, उसको लेने के लिए आ गए, पैसा लेने के लिए। वो आके बैठे, बोले पहले चाय बनाओ, चाय बना के उनको दिए, उसके बाद बोले ये स्कूटी मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, स्कूटर एक तो था, है ना। तो मैं बोला वो स्कूटर चेतक था, उस समय चेतक नहीं मिलता था, 7 साल 8 साल बुकिंग करना पड़ता था, सेकेंड हैंड था। मैं बोला मेरे पास पैसा एक भी नहीं है, मैं बोला तुमसे मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मुझे बाइबल सोसाइटी कार दिया है, अब हम स्कूटी में नहीं जाएंगे, तुम ये स्कूटर रख लो। तो मैं उस स्कूटर को रख लिया, उसको मैं चलाया थोड़े दिन में, उसके बाद से आशीष के ऊपर आशीष आने लगा। मैं वो स्कूटर को तुरंत और एक आदमी को दे दिया। गया में एक पास्टर काम करते थे, वो आए, ब्रदर मेरे लिए एक छोटा सा गाड़ी कहीं भी मिलेगा तो मुझे दे दीजिए। मैं बोले गाड़ी को ले जाइए, फिर प्रॉब्लम वैसी प्रकार हम लोग दिया गए। वो वचन को भी आज मैं निकालना चाहता था, वो वचन को भी हम लोग पढ़े थे। लुका में कौन पढ़े थे? लुका 6 अध्याय का एक वचन उसमें किया कि दिया करो तो दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा उसको पढ़िएगा, 6 अध्याय को, उसके बाद मैं अंत करूंगा। 6 अध्याय का पढ़िए, जो भी निकाले हो पढ़िएगा। बस कैसे डालेंगे, कैसे डालेंगे? और एक आदमी कोई जोर से पढ़िएगा प्लीज, कैसे डालेंगे? $39 को पढ़िएगा, 38 6 का 38। तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा के हिला हिला के तुम्हारे गोद में डालेंगे। किस लिए? जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर की स्तुति हो। अगर आप देंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? देगा। अगर देंगे तो कैसा देगा? जितना देते हैं उतना नहीं, आपको दबा दबा के हिला हिला के आपके गोद में पूरी तरह से परमेश्वर भर देगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और उस विश्वास पर हमारा जीवन को चलाएंगे, हमारा कोई कमी घटी नहीं आएगी। जवान सिंहों तो भूखे रह जाएंगे, है ना, लेकिन परमेश्वर की डरवैयों को किसी बलि वस्तु की क्या नहीं होगी? कम नहीं होगी। अगर आपके पास कुछ कम है तो आज परमेश्वर को दीजिए। कल हमारे बीच में एक भाई आए थे, वो गवाही दिए थे, वो अपना पूरा पैसा एक मीटिंग में दे दिए थे। उसके हाथ में चेन्नई से आने के लिए भी पैसा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने प्रबंध किया। आज वो बहुत बड़ा आदमी है, परमेश्वर उसको बहुत आय से आशीष दिया। आप भी अपने जीवन से कुछ भी देंगे, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। विशेष हम धन्यवाद देते हैं बिशप मार्क और उनकी फैमिली के लिए, और विशेष सैम के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। अच्छे एक म्यूजिशियन है, उनके सारे बच्चे परमेश्वर में हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं। अगर हम भी परमेश्वर का सेवा करेंगे, परमेश्वर हमें एक ऊंची जगह में रखेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। आइए 1 मिनट हम अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर को उपस्थिति में आएंगे। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस अंदर इस चर्च में आने के लिए तूने हमें सहायता किया। प्रभु तेरी उपस्थिति
निरंतर यहाँ बनी रहती है प्रभु जी। तूने इस परिवार को आशीष दिया, इन परिवार के द्वारा इधर आसपास के लोगों को तू आशीष दिया प्रभु जी। तेरे वचन को सुनाने में प्रभु जी, तेरे पास लोगों को लाने में तूने इन्हें जो आशीष दिया उस आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमने बहुत सा गवाही को सुने प्रभु जी, यहाँ हर व्यक्ति को तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं प्रभु जी। हर व्यक्ति को तू आशीष दे, तेरे वचन से भरपूर कर, कोई कमी घटी ना होने पाए। इन लॉकडाउन में भी प्रभु जी तूने इन्हें संभाला है। आने वाले दिन में तेरे लिए पहला स्थान देने में तू सहायता कर, इनकी कोई कमी घटी ना होने पाए प्रभु जी। अन्य जाति के समान ये तेरे पास ना आने पाए प्रभु जी। तूने इनके लिए सब कुछ प्रबंध किया हुआ है और सारी आशीषों से तू भरपूर कर, विश्वास में आगे बढ़ा, ताकि ये चर्च प्रभु जी बढ़ सके और बढ़ सके और लोगों को आशीष का कारण हो सके प्रभु जी। सारी महिमा इज्जत तुझे देता है, विशेष बिशप के लिए और उस परिवार के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अब तक तूने संभाला, उनके हेल्थ के लिए, उनके प्रभु जी जो भी जरूरत है उसके लिए, स्कूल के लिए, जो भी काम वो करेंगे प्रभु जी, सारे काम यीशु तेरे नाम की महिमा होने पाए। सारी महिमा इज्जत तुझे देते हुए प्रार्थना अपना उद्धार करता है, यीशु के नाम से मांगता, सुना, दया से गिरा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, आज परमेश्वर इनको ये तो कैसे बोले, हमारे पास बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में, बोला कल आपके चर्च में मैं आ रहा हूँ। सरेगे होला तीरे ड्राइंग रूम रे मानतना दुड़ुब कान था उन वक्त रे बहुत डेडिकेटेड परमेश्वर का सेवक है। आनुई दो पूरी सुपुरुत अकान ईश्वरन सेवा सेवक कनाय। उन्होंने एक बात बताया, आप लोग गौर से सुना नहीं सुना? अडी मौज कथा ले केदा हुई दरा पासे आपे अडी मौज पे अंजम ले से बापे अंजम ले। ये किताब बेचने में बहुत बहुत खिलाड़ी थे। नुई दो उना पुथी अखरी रेन सिटी मार रहा है खिलाड़ी ताहे कना से अडी मौज अडी उसरे अखरी दड़े कान ताहे ना। और पहले तो घर घर बेचते होंगे, कैसे हम नहीं जानते। सिटी मार रहा है अभी भी, कम करे। लाते मा ओड़ा ओड़ा सेन काते अखरी कान ताहे ना, इन टाइम तो बुझ बाटाया। और तो बहुत अच्छा किताब, गुड न्यूज, गुड बुक्स ना, गुड बुक्स किताब दुकान है, हाँ, लिटरेचर सेंटर है। मेनखान उना मौज पुथी को ओकाटा नो लिटरेचर सेंटर में ना ओंडे खन अना किताब इदी काते अखरी कान ताहे ना। कैलेंडर बेचते थे, अभी भी कैलेंडर बेचने में बहुत होशियार है। ला के पिछली बार जीसस ओनली में बहुत कैलेंडर ला करके दे दिए बेचने के लिए। जाके उना कैलेंडर को अखरीना और से नवा जीसस कॉल रे कैलेंडर हो उकते एम लेना। मैं उनसे पूछा, मानवता ने मैंने कहना कुली की दिया है कि आपका बिजनेस, अब जो एक क्रिश्चियन विश्वासी है, एक मसीह है, और अब बिजनेस में इतना सक्सेसफुल हो गया, इसका क्या रहस्य है? अतः मिताई कहना आमा मिटेन मसीह होड़ का नाम मेन खान आमा बनिज व्यापार दो चिक्काते लहायन तमा। तो मैं सोचा कुछ बताएंगे, कि कुछ रहस्य बात बताएंगे। अतः मितावा हुदिस कना नुई कुलिया एंड खान मी बार पासे उना उकू कथा कोई लेने हा। रांची में एक शानदार होटल, रांची रे अट्टी शानदार अट्टी मौज होटल मिनाते और जब उतने बड़े प्रभु के दास दिनकरन आए, उनके दो कमरा में, एक कमरा में रहे, और एक जो एयरपोर्ट का मैनेजर है उनको साड़ी उड़ी ये लगा करके अपना स्कूटर बेच करके तो पलंग ला करके उनको बसाया, और उनके छोटा कमरा में वो भी रहे और ये भी बसाया उनको, अपना स्कूटर लैम्ब्रेटा स्कूटर बेच करके। और मानवता ने मैंने कहना जे ओकाटा स्कूटर तहे कानते ओना अखरी किदा और उनी मैनेजर ओकाटा हेई कान तहन और पोल देरा करन ओकाटा हेई कान तहन ओंडे नुकिना ओड़ा रे नुया ओड़ा रे किन ताहे ना को। आज इतना सुंदर होटल, आप लोग कितने लोग उसमें गए? हाथ उठा के दिखाए, कोई गया है यहाँ पर? तीन दिन रांची रे अड्डी मौज होटल मिनाते ओना होटल साई सेन का पे नेल कर से वहां पर उनका मेरे ख्याल से महाराजा सूट ना सबसे कॉस्टलीस्ट क्या है, महाराजा सूट कितना है उसका पर नाइट? 12,000 रुपया रात का, एक रात का सिर्फ रूम में रहना 12,000 रुपया महाराजा सूट है। लेकिन मी इंदा ओंडे जुदिम अंगा खान ओना होटल रिया ओकाटा कांदाम हतावा ओना रिया 12,000 टका लगा। और कई बार मैं जाकर के उनके होटल में ठहरा हूँ। अबरन मनोतान दो आइमा दा ओंडे सेन काते जीरो कर महाराजा सूट में तो नहीं, महाराजा होटल में बांग तो होटल नहीं, महाराजा स्वीट। और महाराजा ओना ओकाटा मिठाई दुकान कान, मिठाई दुकान नहीं महाराज, स्वीट बोलता है कमरा, कमरा सबसे अच्छा कमरा जो है ना, जिसमें बैठक का कमरा होता है सब।
अच्छा ᱚᱱᱟ क्या? ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱚᱡᱽ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱱ अच्छा तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम लोग का देखिए बहुत सारे क्रिश्चियन लोग बिजनेस आरंभ करते हैं ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱚᱢᱮ ᱦᱩᱫᱤᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱢᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱹᱱᱤᱡᱽ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱠᱚ ᱮᱦᱚᱵᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ और बिहार में और झारखंड में बहुत सारे क्रिश्चियन लोग बड़े बड़े बिजनेस आरंभ किए बिहार रे झारखंड रे आयमा मसी हर अकवा बिजनेस को हेल्प करा वो तो चला नहीं पाया अभी गैर मसीह लोग चला रहा है उसको मेनकन बाकू चलाव दाड़ेदा अकोय तो बोंगान हर को चलावे कना बहुत जब पैसा आ जाता है तीरे आयमा ढेर टका को रोजगार कना बुरे दोस्त लग जाते हैं बड़ी गाती के साथ को गाती शराब लग जाता है हंडी न्यूक को एहबो कना बुरे 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 चीज लग आ जाते हैं बड़ी कमी को लगा कना उसके बाद पैसा को अनसेंड खर्चा करने लगते हैं इन्हें टाइम तो तीना पैसा को रोजगार कना उना पैसा उड़िया खर्चा कान तकवा देखिए ट्रांसपोर्ट कंपनी चला गया किसी और के पास चला गया और मिटन उनका की मिटन उना ट्रांसपोर्ट कंपनी तो चलावना एटा होड़ा तीर है मैं बहुत सारा कहानी आपको बता सकता हूँ नौका अड़ी उतर कहानी को लई दाड़े बुना मल्टी मिलियनर थे क्रिश्चियन लोग मिटन मसी और तो मल्टी मिलियन कना मिलियनर कना को परंतु उनका पोता लोग गैर मसीह बन गए मेनकन उनको करन गिदरे से उनको करन गरम ते तो बोंगान होड़ लिका को ताइन और कना कंपनी खोजने में भी आज नहीं मिलता है और तीन तो कंपनी करम सिंदरा लिखन बाम जामेया उन्होंने केवल उतना ही नहीं एकेन इने दो बांग उनका एक बेटा क्रॉक्स बहुत महंगा जूता का दुकान है उसका शोरूम है और नुई मानोतारन पुरावा तो मिटन अडी दाम ना जूता दुकान कना ओना नितुम ना जूता नितुम द क्रॉक कना और लियो और लुइस का जो जीन्स का जो शोरूम है वो भी है लियो लेविन्स रिया ओना जींस रिया दुकान हो मिना तेया दो रेस्टोरेंट है और मौज मौज बारिया रेस्टोरेंट मिना तेया और एक बिजनेसमैन में ये पूरा परिवार एक नंबर है रांची के अंदर में और रांची रे नुको तो अडी नामडाक बिजनेसमैन कना को सबसे पहला चीज ये लोग मसीह है जो तो कौन पहल कथा तो नुको तो को मसी और कना इसलिए मैंने पूछा उनाते मानव तांदे कुली की दिया हम लोग का क्रिश्चियन लोग बिजनेस नहीं चला पाते हैं अबुरन मसी और तो चिदा बाको बनी व्यापार दाड़िया कना जैसा नोट आता है तब दिमाग भी गोल हो जाता है उसके बाद चला जाता है चेलका टका को रोजगार कना उनका की उनका बहुत तो गड़बड़ी कना और हांते नते टका टका तो शराब लग जाता है बुरे आदतें लग जाते हैं बुरे दोस्त लग जाते हैं बड़ी हेवा को हेवा कना बड़ी गाती को साथ को गाती कना तो आप इतना सक्सेसफुल कैसे बने आम तो चिकाते में जीतोई ना और आपके बेटे लोग सब प्रभु में हैं और आमरन जो तो बेटा को तो प्रभु रे मिना कोआ वे लोग सब एक एक बिजनेस संभाल रहा है नुको अकुआ बिजनेस अकुआ बनी व्यापार को संभाळावी कना मैं सोचा कोई बड़ा बात बताएंगे बड़ा भेद बताएंगे आतो मानोता ना हुदी सुना से अडी मारंग कथा लेने अडी मारंग उकु कथा कोई लेने उन्होंने क्या बताया मालूम है चे ले दिया बढ़ाई पे दियो तो दो तो तुम्हें दिया जाएगा मैं देता रहा उसकी आई डोंट नो यू दैट्स व्हाट यू टोल्ड मी एमो में एंड खने एम अचुआ एंड खन उनी तो एम इदी किदा ये भी एक बहुत बड़ा भेद है नो हो अडी मारंग उकु कथा कना दो तो तुम्हें दिया जाएगा एमो में एंड खने एम अचुआ एक परमेश्वर के दास को सोने के लिए पलंग नहीं था स्कूटी बेच करके पलंग उलंग सब खरीद के लाके लगाए ईश्वरन गुती सेटरिना उनी लगे गीती लगे ठाई बांग था पलंग बांग था मेनकन नुकी तो स्कूटी किन अखरी किदा और उनाते पलंग किन बिना चुकेदा अभी हजारों लोग आकर के होटल में ठहर के जाते हैं तिया दिन अड्डी हजार हड़ नुकिना होटल रहे कते किन जिरे कना को आज बहुत सारी बातें बताए उन्होंने अड्डी उतर कथा को ले किदा सेवा करना नहीं छोड़ा 300 सेवा कमी तो बाई हेडी लिदा केवल उतना ही नहीं एकेन इने दुबा परमेश्वर जैसा बोला वैसा किया ईश्वर चिल कई उसकुर की दिया उनका की कमी किदा उन्होंने बहुत अच्छी बात बताया अड्डी मौज कथा ले किदा उत्पत्ति में किताब में हम लोग देखते हैं गिनेशिस पुथिर बुन येले कना परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा ईश्वर तो आदम और हवा सिरजेव के उसके लिए कितना चीज तैयार किया उनके लिए तीनों जिनी से बिनाव के सपड़ा सूरज बनाया चांद बनाया पेड़ बनाया जानवर बनाया पक्षी बनाया 4 नदी बनाया सेन चांदो बिनाव की दिया नींद चांदो बिनाव की दिया आयमा लेकन लेंजो को टुंडा जानवर को बिना के को चेणे को बिना के गाडा सडो कोई बिनावा उनके लिए खूबसूरत बगान बनाया उनके लिए अडी नपाई अडी हरियर की बगान बिनावा की उसमें सोना और बहुमूल्य पत्थर से सजाया सोना और दाम धीरी को ते उना बगाने सजावा की परमेश्वर के अंदर में गरीबी है ही नहीं है याद ईश्वर तो रेंगे तितांग तो बनवा दिसे दो काबून मनुष्य के लिए परमेश्वर के प्लान में ओरिजिनल प्लान में गरीबी था ही नहीं और है भी नहीं उना इदिल भगवान सृष्टि से जे उना बिनाव रे ईश्वर ठे ईश्वर पोंतार तो रेंगे आर तितांग तो 300 बांग ताहे कना इतना मछली परमेश्वर बनाया है इन हाकु ईश्वर तो सिरजेव के को मनुष्य के लिए मानवा कुल गे वो जिंदगी भर रहेगा तो भी उतना मछली नहीं देख पाएगा तीन दिन वा धरती रे जीव तो उन धबी बाय जोम चाबा दाड़े को
हम तो अपने छोटा दिमाग से परमेश्वर से पूछे, काय परमेश्वर इतना मछली काय बनाया कि हम लोग जिंदगी भर में नहीं देख पाएंगे। Abu mana abu tu hudiso aja isor ba cita nun haku de binaw ka abu jimbon re babun nyel chaba dare ko क्योंकि परमेश्वर के अंदर में गरीबी है ही नहीं, कंजूसी है ही नहीं। ente isor to bai kuthi wa uni to bai renge ai bai titanga बोलो जो कुछ भी बनाता है बहुतायत से बनाता है, क्योंकि बहुतायत का परमेश्वर है। ente isor to jahata ki bina kana adi बढ़ती sirjo kana ar बढ़ती emo isor kana एक आदमी को जितना जरूरत नहीं है उससे बढ़कर दे दिया। mitte hor tine jarur kana una kon बढ़ती emo isor kana आपको मालूम है परमेश्वर क्यों देता है आप लोग को धन? ape badaya je isor to cida e mabun kana 3 कारण। eken peya katha mina 3 कारण से परमेश्वर आपको दौलत देता है, धन देता है। pe kata hoyate isor puto dhon duripe mabun kana तब बताए 3 उंगली दिखाई। nungka peya katu bun uduk tabuna पहला बात उन्होंने क्या बताया? पहिल kata to che le buna आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। am do isoren hopon se hopon ira kana कोई बाप नहीं चाहता उसका बेटा गरीब रहे, okoita apa to bai mene kana je iron hopon renge jeta hai कोई माँ नहीं चाहता है गरीब रहे। okoita inga to bai men jong kana iron hopon renge ta हम लोग परमेश्वर का संतान है, उन्होंने बताया। le abuna je abu do isoren hopon ar hopon ira ko kana जब हम लोग परमेश्वर के बेटे हैं, tire abu do isoren hopon ar hopon ira pun huyuk kana सब जो कुछ भी परमेश्वर का वो सब हम लोग का है। oka ko isura kana mimi jinis do abu kana और हम लोग को बहुतायत से दिया है, ar abu to di berti ka te em kawat क्योंकि हम kana उसके बच्चे हैं। ente uniren gidre ko kana bu पर तो अगर बच्चे नहीं होंगे तो क्या jodi करेंगे? gidre bam huilen kan chem chikaya अगर आप अपना जीवन परमेश्वर को नहीं देंगे jodi ama jion do isur bam suprut ya तो परमेश्वर क्या करेगा? ende kan isur do amli ki che chikaya आप परमेश्वर से दौड़ते रहते हैं, jodi am do isur lagi em nirbadai kana परमेश्वर क्या करेगा? ईश्वर तो चे चिकाया अच्छी बात एक जॉन सोलोमन जी बोले, परमेश्वर का राज्य खोज करो, अटी मस मानतन सलमान दे लेके दाजे ईश्वर सिंद्रा बढ़ाया सारी बातें तुमको मिल जाए। मिमी कथा को पूरे सीक्रेट वहां पर है, परमेश्वर का राज्य खोज करो। ईश्वर राज सिंद्रा की ओंडे तो उकु कथा को मिना उस समय जवान ये भी थे, उन वक्त अडी जुने तहे कना परमेश्वर के राज्य को छोड़ करके सरकार की नौकरी और क्या क्या चीज के पीछे दौड़ सकते थे। ईश्वर कमी बगी कथे सरकारी नौकरी नाम लगे से यार एटा एटा उनका मौज कमी नाम लगे शराब मेरे दोस्तों में, पर जो साइकिल लेकर के परमेश्वर का वचन को प्रचार करने के लिए निकलते थे। मेनकन साइकिल अंते ईश्वर कथा ले पसनाव लगे उडुको कंता है ना परमेश्वर का संतान है हम लोग, इसलिए परमेश्वर हम लोग को देना चाहता है। उनाते ईश्वर हपन कना बोन ईश्वर उनाते के इमाव पुने मेने कना बाप का धन सब बेटा के लिए है, बच्चे लोगों के लिए। आपता दोन जो तो दोन दूरिप दो हपन लगी कना दूसरा चीज क्यों परमेश्वर आपको धन से भरना चाहता है? आ दूसरा कथा नुआ तो कना ईश्वर तो धन ते अने धने मेन जों कना दूसरों को देने के लिए। मिन इटा को हटी को लगी जब आपके पास भरपूर रहेगा तब ना दूसरों को आप दे सकते हैं। तीरे आम पे पेरे पुरुन तने अने कन मिन इटा हटी दाड़े हो या परमेश्वर आपको भरपूर करना चाहता है, ईश्वर तो अने धने मेने मेने कना क्योंकि दूसरों को देने के लिए। जेमन मिन इटा हटी दाड़े वाय जब आपका हाथ ऐसा बंद है तीरे आम तो चुपुट गिम धोका तो परमेश्वर कैसे देगा? एंड कन ईश्वर तो चिकाती मामा हम लोग का मन दिमाग सब ऐसा है, सब हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। अब होदिस अब गांडून तिपुन मेन लेकिन इंगी जरूरी है हम लोग जब इजराइल गए थे, तेरे मानवतांत को इस्राएल को चलाओ लेना वहां पर हम लोग यर्दन नदी को देखा था। ओंडे ना ओना जर्दन गड़ा को नेल के उसका पानी जो है पूरा इजराइल में चारों तरफ जाकर के उस पानी दिया जाता है, फसल निकल के आता है। और उन्हें जोर्दान गाडार या धा दो वो उन्हें ओतरे को इदी इदी कदा और उन्हें तो को पटाव एक ना उन्हें तो को चास बासे सारे जगह पर चलो ड्रिप इरिगेशन के द्वारा पूरा इजराइल को वो लोग इतना इतना अच्छा बना दिया एग्रीकल्चर के लिए, पानी का ड्रिप के द्वारा पूरा वर्ल्ड के लोग जाता है उसको देखने के लिए। उन्हें दिसर उन्हें चास बासे को ना गाडार या धा दो उन्हें मौज को सोडा इदी कदा उन्हें मौज को उन्हें नहर को बिनाव कदा और को चास बासली को दा को लगा और वहां पर एक जगह है डेड सी, मृत सागर, और ओंडे तो मिटेन गाडा मिना उन्हें को मिता कना मृत सागर। वहां पर पानी आता है, उन्हें गाडारे तीरे दा अतु फेडो कना कहीं नहीं जाता है, उक्का तो बंग अतु चला वहां जाके मर जाता है। और ओंडे सेन कते उन्हें दा दो गुजु कना इतना नमक का पानी है और उन्हें बुलुंग दा कना कि अब डूबने के लिए कोशिश करेंगे नहीं डूब सकते हैं। आम जिते ओंडे उनुमो मेना बाम उनुम दाड़े अब लेट के पेपर पढ़ सकते हैं, आम तो गीती कते खबर कागज में पढ़ाव दाड़े उसका पानी कहीं नहीं जाता है। और उन्हें मिर्सागर या दा दो उका तो बंग अतु डुगो कना इसलिए एक पौधा भी वहां नहीं है। उन्हें उन्हें मिर्सागर तो मीटे कन दारी हो मीटे कन परमेश्वर नरी आपको बम धन और दौलत इसलिए देना चाहता है उन्हें तक ईश्वर तो धन और दूरिप एमो मेने कना ताकि आप दूसरों के साथ शेयर करें, जेमन मी इटा एम लई दाड़वाय और आपको भरपूर देना चाहता है। और आम तो प्रे पुरुने मेन जों कना यीशु मसीह भी 3 कारण से क्रूस पर बलिदान हुआ। यीशु मसीह तो पे कथा हुए ते क्रूस काट रे दाने लेना सबसे पहला वाला सब जानते हैं, जो तो कन पहिल कथा पे बढ़ाई गया पाप का क्षमा के लिए, उद्धार के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, कई इके लगे और बंचा नाम लगे शिरमा ते चला लगे ये सब जानते हैं।
नुआ कथा तो जोतर मोटा गया दूसरा भी बहुत लोग जानता है, आ दूसर कथा जो आयमा हड़म बड़ा हम गया लोग का बीमारी से हम लोग को चंगा करने के लिए अब रुआ हसु बोगी लगी 39 बार उसके ऊपर कोड़ा मारा गया। उन्हीं तो 39 दाव कोडराते चिरनो चुईना। तीसरा बात बहुत लोग जानते भी है, कुछ नहीं भी जानते, वो विश्वास नहीं करते। तीसरा कथा आयमार को बढ़ाया गया से बाको बढ़ाया मैन कन बाको पति यीशु मसीह जो अमीर होते हुए आपके लिए मेरे लिए क्रूस पर गरीब हुआ ताकि आप और मैं अमीर हो जाए। यीशु मसीह तो आम आर इन लगी कुरुस काट रे रेंगे इना जेमोन अलान लंग किसणो ये बहुत लोग विश्वास नहीं करता है। नुआ कथा रे तो आयमा हड़ बाको पति ये अमीर का शब्द बहुत लोग को अच्छा नहीं लगता है। आर किसणो कथा तो आयमा हड़ बाको कुसिया डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे जुदी डिक्शनरी उठा करते मेल लिखान उसमें ये नहीं लिखा करोड़ों बैंक बैलेंस वाला ही अमीर है। उनार तो नुआ तो बांग ऑल कना कोई या बैंक खाता रे करोड़ टका मिना उनकी किसणो अमीर का मतलब क्या है मालूम है? किसणो रे माने तो चेकना पड़ा पे आपके लिए, आपके परिवार के लिए, खानदान के लिए भरपूर है। आम लेकिन आमा घारों रेन को लेकिन आर आमा खानदान लेकिन पेरे पूर्ण आर आने थाने और तहता दूसरों को देने के लिए। आर मी इटा एम हटिंग दाड़े हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको 2 साइकिल है तो 1 साइकिल दे सकते हैं। जुदी आमटे बरिया साइकिल मिना एंड कान मिटे साइकिल तो जाए अगर 2 मकान है तो 1 मकान दे सकते जुदी बरिया उड़ा मिना ताम कान मिटे उड़ा तो जाए हैं। इसलिए परमेश्वर आपको इतना भरपूर देना चाहता है। सबसे पहला आपको भरपूर करना चाहता है, आपका जरूरतों को पूरा करना चाहता है, और जो अधिक दिया है वो दूसरों को देने के लिए। उनाते ईश्वर दो आमे इमाम में कना आम में पेरे पूर्ण में जेमोन आर जेमोन आम दो मिन इटा को हटिंग दाड़े को। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि दूसरों को देगा आपको नहीं देगा। ईश्वर तो बाई नो कना जे इटा तो इमाम या मेन कन आम दो बाई इमाम नेहमाया जब यरूशलेम का फाटक जब सब बर्बाद हो गया तो राजा से पूछा हमको लकड़ी चाहिए। अन्य में तो तीर दे जेल के जो ना फाटक तो रपुड़ इना एंड खान उन्हीं मेन कता इन तो काट जरूरी है। पर तो पहले बोला मेन कन लहार की मिताओ दिया मेरे घर के लिए पहले लकड़ी चाहिए, पहल इन्हें उड़ा बिना लेकिन काट जरूरी है। उसके बाद यरूशलेम के दरवाजों के लिए मुझे चाहिए। इन्हें तयम होना जेरूशलेम रिया दुवर की काट जरूरी है, क्योंकि अगर वो घर नहीं रहेगा तो कहाँ रह करके करेगा उसको। एंड खान तीर उड़ा बांधता है एंड खान इन तो उकारे आले तो लेता है। सबसे पहला परमेश्वर आपका जरूरत को पूरा करना चाहता जो तो कौन मानंग रे ईश्वर तो आमा जरूर कोई पूरा करता है, उसके बाद इतना भरपूर देता है ताकि इन्हें दूसरों को दे सके। इन्हें पेरे पूरा में करना जे मिन इटाइम हटिन दड़वाई करना। जब तक आप देंगे नहीं तब तक वो आपको फजल नहीं मिलेगा। दिन तो भी आम दो बाम एमो एंड खान उनारिया प्रहो दो बाम न्यामा दो तो तुम्हें दिया जाएगा। एमो में एंड खान एम ना भर करके हिला करके उबड़ता हुआ लोग आपको देंगे। खचा खचा होते और रुकु ते सारी रानते इमामा गरीबी भगाने का एकमात्र रास्ता है। और नुआ तो आमा घारोज को आमा जीवन को रेंगे तितंग ओचो कोरिया लेकिन मीटेगी होर तो मिना। इनके पास कितना गरीबी था, पलंग नहीं था, कमरा में बोल दिया कि वहां रहेंगे, पैसा नहीं था, कुछ चादर खरीदने के लिए भी अपना स्कूटर बेच दिया परमेश्वर के दास के लिए। उसके बाद परमेश्वर को देता रहा, दरवाजा खुल गया। मानो तो उन्हें रेंगे जेता है कना उन्हीं ठेन ईश्वर कुतिया माल के चिट हो बांगता है कना उनाते पलंग गीती जी की पलंग हो बांगता है कांतिया स्कूटर अखरी किदा और टाइम तो उनाते अनेक धाने ना जे जमी होड़े हटिन दाड़े को ना मी। और जानते ये बालकनी का फ्लोर बनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। बड़ा पे नो बालकनी रे ओकाटा फ्लोर कान उना बिना लेके मा तो टाका बांगता है कना। जैसे कि अभी तो लॉकडाउन हो गया, नहीं तो पूरा भर जाता है। निया को दिन में लॉकडाउन हुई ना बकान पूरी नोटे मुन पेरेजो पैसा नहीं था। उन वक्त रे पैसा बांगता है। मैं दिल्ली गया हुआ था, दिल्ली गया हुआ। मानो तो दिल्ली ते चलाओ कर वहाँ एक पास्टर मिला, ओंडे तो मिट पास्टर साथे जपामिना गरीब पास्टर है। उन्हीं तो अडी रेंगे पास्टर करना है। उसने मुझसे कहा कि मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए। उन्हीं मानो तो पास्टर दे मैंने कहा जे इन तो मिट मोटरसाइकिल जरूर मेरा कमर टूटा हुआ है, मैं साइकिल नहीं चला पा रहा हूँ। उन्हीं ले दिया जे इन तो डांडा रपुट गितिया उनाते साइकिल तो बई लेबे। मैंने उसको एक मोटरसाइकिल दिया। मानो तो मोटरसाइकिल माओ दिया। वो मुझे खाने के लिए बुलाया। इन्हें कहते उनिया घरों से जोम लेके नहीं जब खाने के लिए मैं वहां गया तीरे जोम लेके चलावी ना देखता हूँ उसका चर्च में छत नहीं है। अरे नेल किदा जी उनिया ओकाटा गिरजी उड़ा कान उनारिया सड़ीम तो बनुआ। तो मैंने कहा इस छत लगाने में कितना रुपए लगे? आतो ले कुली की दिया जे नोआ गिरजे उड़ा रे सड़ीम बिना रे 3 टका खर्चा। उसका गिरजाघर बहुत छोटा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था। उन वक्त उनिया गिरजे उड़ा तो कटी की तह कांतिया। तो मैंने कहा इसका सारा जितना भी खर्चा पड़ेगा हमको बोलेगा, हम आपको ड्राफ्ट बना के दे दें। अदो मानो ताने मैंने कहना जे नोआ गिरजे उड़ा रे सड़ीम बिना रे 3 खर्चा पड़ा उना ड्राफ्ट उना हिसाब करते लेज में ड्राफ्ट बिना करते कुलमा। अंदर से एक आवाज आ रहा है, आ भीतरी कोन मिटन आड़ंग आजमे कना तुम्हारा ये बालकनी का फ्लोर नहीं बना है। आमा गिरजे उड़ा रे उना बेलकोनी रे फ्लोर बम बिना और तुम्हारा ये बहुत सारा किचन उचन सब उसमें तिरपाल लगा हुआ है। और आमा अडी थोड़ा दकाई उड़ा मोड़े तिरपल को लगाओ का तुमको बहुत जरूरी है इससे पहले। उना को लारे आमा जरूर हम कान। मैं दिल्ली से आया,
manatan do dili kone rude na सबसे पहला उसके लिए ड्राफ्ट बना के भेज दिया। ar jotto ko lahare uni manatan pastor lagi draft binaw kate takai kula dia अब बहुत ही जल्दी परमेश्वर मेरे लिए 8 लाख रुपए इंतजाम किया और मेरा फ्लोर बन गया। ar adi usur gi isur ba do 8 lakh takai bondobos kita arno floor binaw na मेरे प्रिय मित्रों, idin dulur ye gati ko 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। emo me ende kanem emo chua पहला कारण परमेश्वर इसलिए देना चाहता है क्योंकि हम लोग उसके बच्चे हैं। pahil karon isur do onat ge emo sanai dikana je abu do uniren hopon ira ko कोई परमेश्वर कभी नहीं देखना चाहता कि आपके अंदर गरीबी है। isur do okoi ta bang nyel sanai dikana je ama jion re rengek tahen अगर आप उसके बेटे हैं, judi amren khati hopon kana अगर आप उस पर विश्वास करते हैं। judi unire khati ki pati kana दूसरा बात मैंने बताया, a dusra kata le abuna परमेश्वर इसलिए देता है ताकि भरपूर देता दूसरों को देने के लिए। isur do onat ge imabun kana jemon abu bun pere purul kan min eta ko bun hatin dare ko और तीसरा कारण a tisra kata परमेश्वर का सेवा के देने के लिए। isura siwai legit emo आप lagi जानते हैं सबसे महंगा है परमेश्वर का सेवकाई करना। ape badaya jot to kon damna kana je isura siwai आज बहुत सारे प्रचार लोग टीवी में प्रचार सुनते हैं, आप भी प्रचार करते हैं, आप भी सुनते हैं, पर उसमें जाने के लिए लाखों रुपया लगता है। tin badai pe aima isuren poporchar ko tv re porchar bon anjome ko onde pe settle len kan onde anjom lagi aima taka kurcha tape ya इसलिए परमेश्वर आपको भरपूर देना चाहता है onat ge isur to pere purune mene kana ताकि परमेश्वर का सेवकाई में कोई कमी ना हो। jemon isura siwa kami re chin ho kami घटी आज परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा करना tin do चाहता है, isur onkan onkan hor tingu sanai di kana जो भी आज सेवकाई में चाहिए तुरंत हम देंगे, राइट चेक काट के दे जाओ। o koi sevkai lagi menai je in siwal ki nyemoa आज पास्टर लोग को कार चाहिए, tin do pastor ko to car kari jeri ko ठीक है, ये लीजिए चेक ले जाइए, नया कार ले आए। ठीक है no check imam kana do nama car hata आने वाले दिन में परमेश्वर तैयार कर रहे हैं लोगों को वैसा। hajukan dil lagi te isur do saprayo kan kan ho अभी तक देने का दिल शुरू नहीं हुआ है। ni tabi ba emoria mone ontor bang saprao ka बाइबल में लिखा हुआ है, bible re ol kana पापियों का धन, कई होड़ को धन जो लोग कमा रहे हैं, ओ कोई तो को रोजगार घर कना बना रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अडी तो टका पैसा को रोजगार कना ये किसके लिए मालूम? उना टका पैसा तो कोल के बताए पे बाइबल में लिखा धर्मियों के लिए। बाइबल ओल कना धर्म मोड़ को लगी पर तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मेन कन नित भी बांग हटी जो कना अचानक आपको 1 करोड़ रुपया अगर बैंक में ट्रांसफर हो जाता है, जुदी आमा बैंक रे खाता रे आज का के 1 करोड़ का है आम खान आप सब अपने लिए उड़ा देंगे। आम तो उना तो हांते नते खर्चा चबाया आपको कोई योजना नहीं है परमेश्वर के लिए, क्या करेंगे? और उना तो इसु लगी आमते दे चेक पोंता की बनु आज जिस दिन आप परमेश्वर का सेवकाई का सब समझ लेंगे, ओका हिले ईश्वर सेवाल तुम तेम बुझवा तब आपका दिल खुलने लगेगा उन हिले आमा मोने अंतर तो भीतरी कोन जिजु तमा और परमेश्वर आपको, इसीलिए परमेश्वर आपको भरपूर देना चाहता है। और उना तगी ईश्वर तो पेरे पुरुने मेने कना ये एक बहुत बड़ा सिंगर था अमेरिका में, मुझे याद आ रहा है, अमेरिका दिसम रे अड्डी मरंग सिरिnye ताहे कना सिंगर उसका नाम था एल्विस प्रिस्ले। एल्विस प्रिस्ले, उनिया nyutum तक ना एल्विस प्रिस्ले कितने लोग एल्विस प्रिस्ले का नाम सुने हैं? तीनों हर नो nyutum पे अंजम करा बहुत कम लोग। अड्डी कम होड़ गई उनका गॉस्पल गीत जो है मैं कार में लगा के बहुत साल सुनता रहा। मनो तो अभी तो तो मेरे गाड़ी में कैसेट नहीं लगता है, इसलिए वो गीत आजकल नहीं सुन पाता। मनो तान तो उन ओक्ते रे उना कार गडी रे उनिया सिरिnye अड्डी आइमा तो चलावे कांतना अंजमे कांता वो विश्वासी मंडली, वो पेंटिकोस्टल चर्च का लड़का था। और उन तो पेंटिकोस्टल कलिसिया ने ताहे कना जब वो गाता था तीरे सिरिnye कांता है ना लोगों को उसका स्टाइल पसंद नहीं हुआ, और तो उनिया उना स्टाइल तो बाको कुसीदा वो लोग क्रिटिसाइज करने लगा उन्हीं को निगह की दिया और पसंद नहीं किया। बाको कुशी दिया वो तो बाहर में जाके गाने लगा, मेन कन बारहे दिसम सेन करते तीरे सिरिnye हो बिना बहुत लोग उसका पागल हो गया उसका गीत का। और उनिया सिरी अंजम लगे आइमा होड़ को पागल चबाइना एक समय पर वो सबसे बड़ा किंग ऑफ द रॉक बोलता था लोग उसको, और मीन ओक्ते रे उनी तो किंग ऑफ रॉक को मिताय कांता है ना और अरबपति हो गया। और उनी तो अरबपति बिना ना अभी भी उसके जहां पर अमेरिका में था वहां जाएगा, उसका सब हवाई जहाज रखा हुआ, उसका गाड़ी सब रखा हुआ। एक कॉन्सर्ट में जो कपड़ा पहनता था वो दूसरा दोबारा नहीं पहनता था, वो सब म्यूजियम की तरह बनाया गया। नी तो जुदी अमेरिका पे सेलन खान उनिया ओकाटा जहाज को ताहे कना कार को ताहे कना और का हरो किचरी ताहे कना उना म्यूजियम लिखा को बिनाव करते को धो काते या लास वेगास में उसको बुलाता था गाने के लिए अमेरिका में। आतेरे मुचट धाव अमेरिका दिसम रे सिरिल की को होय कांता ना लास वेगास एक बहुत बहुत मशहूर जगह है अमेरिका में। अमेरिका रिया मिटन अडी प्रसिद्ध जगह में ना वहां पर जाके जब भी गाने के लिए जाता, संसारिक जगह है, पहले वो गॉस्पल गीत गाता था। उना तो मिटन बिदिन होड़ा ठई कान गया मेनखान ओंडे सिरिल की को हो दी ताहे ना और परमेश्वर का सेवा के लिए देने में सबसे बेस्ट था। और उनी तो ईश्वर सेवा लेके एमो तो जोत को ने लहा कांता है उसने ना देखा एक चर्च का पास्टर आया, एक सिंगिंग टीम है, उसका बस है, टूटा फूटा बस है और उसमें 20-25 लोग
गाने के लिए उसमें जाते हैं। उनी तो मिटेन पास्टोरा उना बस नेल केदा आर उनिया ओकारे उनिया टीम रे कोई कोड़ा कुड़ी को ताहे कान उनको तो अडी रेंगे को ताहे कान आर उना बस अडी रपु रपु ताहे कान मारी मारी ताहे कान उसने पास्टर को बुलाया, उना टीम रे पास्टर हो दिया अपना चेक बुक निकाला, आया चेक बुक उडुक केदा बोला नया बस कितना लगेगा उसको लिखे यहाँ पर। आर मिताओ दिया जे उना नवा बस किरी रे तीन टका लगा मा नोडे उनवा चेक रे बोला आपका चेक बुक है, आप लिखिए, हम क्या जानते हैं क्या दाम है, आप लिखिए। अदो उनी पास्टर मेरे कना आमा चेक कना मानता ना आमगी ओल में इन तो चिकाती ओला तब जितना रुपया बोला उसको चेक काट दिया अदो तीन टका नवा बस हताव लगी जरूर पड़ावना और उना बोला उंडे ओल कते मा और दिया बोला पहला जब खरीदोगे हम चलाएंगे आपका बस। आरे मिताओ दिया जे तीरे नवा बस हम किरिया इन चलाओ तमा और उसको बस दिया। और उनी तो बस गाड़ी किरी दिया एक पास्टर को चर्च बिल्डिंग नहीं था, मिटे पास्टर अदो गिरजे ओड़ा बांग ताहे कना वहां पर उसने उसको बुलाया आइए गीत गाने के लिए, और हो दिया उंडे दिला इन गिरजे रे हजू में सिरिंज में सड़क में गीत गाया। और उनी तो सड़क रे सिरिंज किदा उसके बाद चर्च बनाने के लिए पूरा कीमत उसने दी। और उना गिरजे ओड़ा बिनाल के तीन टका जरूर कांतना जो तो टका इमाव दिया मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, चिदा नवा कथा तो आने वाले दिन में परमेश्वर आपको भरपूर आशीष देने जा रहा है। हजुकान दिन रे इस हजुकान दिन लेकिन ईश्वर तो पुरुने में जों जब कना तक आपका दिल एकदम बढ़ेगा नहीं परमेश्वर के लिए देने के लिए जब तक आपका आदत नहीं होगा और जब तक आप उसको नहीं पहचानेंगे तब तक पापियों का धन आपके पास नहीं आएगा। तीन देवी ईश्वर बाम उरुमिया और एमो लगी तीन देवी पूरे पूरी ते बाम सुप्रू दो एंडकान कयान होड़ा धन दो भाई मामा अभी 1000 रुपया में 100 रुपया दशवांश देने में परेशानी है। नितो मा 100 टका कोन 1000 टका एमो गेल हिस एमो रे अडी मुश्किल बुन बुझे विश्वासी तो हो गया 15-20 साल से, विश्वासी मा 15-20 बछर कोई बुन हुई है अभी तक दशवांश देना ही शुरू नहीं किया। नि देवी गेल हिस एमो बाबुन एहो बकड़ा हमारे पास एक विश्वासी आया, एक पास्टर आया मानतांटे मिटेन पास्टर है ना और बोला आरे मैंने कना देखिए एक तो लड़की के लिए बीएड के लिए कुछ पैसा चंदा लेना है, मिटेन कुड़ी गिदरे वा बीएड रे हुई कांतिया आ उना लगी थोड़ा गान टका मुई में मैंने कहा 2 विश्वासी बहुत कमाने वाले विश्वासी है उनके पास जाइए। आधे मिता दिया बारिया विश्वासी अडी आटकिन रोजगार एकना उनकिन ते दु चला में अरे बाप रे गलती से भी नहीं जाएंगे, वो तो एक पैसा नहीं दे, आधे मिता बाम बाम एकदम उनकिन तो बन चला का उनकिन पैसा गलती से भी नहीं जाएंगे। गलती तो बन चला तो हमसे पूछा दशवांश देता है क्या? आधे इनको लिख दिया चे गेल हिस्बेन एमे कान गया मैं नहीं देखता हूँ देता है नहीं था, मैं रजिस्टर नहीं देखता हूँ, आधे मिता मैं रजिस्टर नहीं देखता हूँ देता है नहीं देता है, आधे मिता रजिस्टर तो बन चलता जे एमो कना किससे बाकी एमो कना वो परमेश्वर जानता है। उना तो ईश्वर बटाया मेरे प्रिय मित्रों, इरिन दुलड़ी गाठो जब तक हम लोग देना शुरू नहीं करेंगे दिन तभी एमो बाबुन एहोबा गरीबी हम लोग को लगा रहेगा। रेंगे तो आपको कोई पंजा बड़ा गरीबी को निकालने के लिए 3 बात मैं आपको बताया आज। रेंगे उडू गडी लगी तो क्या पे करते ले अपना रविंद्र सोलोमन ने बहुत अच्छा बताया, संतान बनना है आपको। सलमान पास्टर तो अडी मुझे ले अपना जो तो को लहारे उनिरन हपन बिना ही तो बुना सेकंड, दूसरा परमेश्वर आपको इसलिए देता है ताकि दूसरों को आप दे सकते हैं। ईश्वर तो उनाते की इमाबुन कना जेमन मिन इटा को हटिन दाड़े को पहले देखिए किसी को देखेंगे, देखिए इसको मैं क्या दे सकता हूँ। लहारा उनी नेले या आदम होदी सो जे चिन एम दाड़े होया मेरा पिताजी नामधारी था मानोतर आज बाबा दो न्यूतुम इसे है कना परंतु बाद में हम उसको बपतिस्मा दिए। मेनका तायम ते मानोतान आज बाबा की बपतिस की दिया है जब वो गिरजाघर में जाता था, सीएनआई हो चाहे मेथोडिस्ट हो, धीरे उना सीएन से उना मेथोडिस्ट से गिरजाते चला कांते ना पहले देखिए इसको क्या चाहिए। आदो ओंडे नेले कांते ना नुकु तो चिट जरूर को अगर टूटा क्रैक हुआ तो उसको रिपेयर कराएगा। जुदी जहां ठे पड़ा कान खाज उना जुत चुलगी नेले कांते ना दरवाजा टूट गया है, गेट टूट गया, गेट बनवा दे। दुवर रपुड कना एंड कान दुवर जुत चुई पे भरपूर आशीष से जी रहा था। अरुण तो प्रे पुरन भोराते जीवत कांते ना देने का कोशिश करिए। उना ते एमो जहां भी जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, जिसको आप देखेंगे पहले पूछिए इसको मैं क्या दे सकता हूँ। जहां तक इसको चला क्या जरूरत जरूरत है नेले आम तो कुली है नुई तो आम तो चिट जरूर कना से नेल तक बुझे नु तो चिट जरूर है कना। मेरा दादा जो है गैर मसीह में से प्रभु में आया, मानो तारन गरम ते दो उनी तो बुंगान होड़े ताहे कना उसके पास प्रभु रे लेना। 17 राइस मिल था, उन वक्ते रे 17 गोटे चावली मिलता है कांते या सब बेच के प्रभु का सेवा में आए। आज जो तो मिल अखरी करते प्रभु सिवारे लगे एक मिल बेच के 5000 नया नियम खरीद के बांटा मीटे मिल दे अखरी किदा और उनाते 5000 टका रिया उना नवा नियम किनी किदा और परमेश्वर उसको बहुत आशीष दिया है। ईश्वर तो इन टाइम अडटे भर दिया। चेन्नई में एक बहुत बड़ा बिजनेस स्ट्रीट है, बिजनेस सड़क है, लिंगीचेट्टी स्ट्रीट, हम लोग का सोलोमन जी जानते होंगे। वहां पर उनका ये था मोटर बोट का दुकान था। चेन्नई रे अडे प्रसिद्ध स्ट्रीट में ना ओंडे तो ओना मोटर बोट रिया दुकान में ना मोटर बोट का इंजन दिया करता था और ओंडे तो ओना मोटर बोट रिया इंजन अखरी कांते ना। एक दिन एक पास्टर मेरे पास आया
ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱟᱥᱴᱚᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟ उसका नाम था चाको। ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟᱠᱚ मैं आपका दादा का दुकान में गया ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱪᱟᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱜᱚᱲᱚᱢ te ᱫᱚᱠᱟᱱᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ और देखा मेरा कपड़ा सब फटा हुआ था, ᱟᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱠᱤᱪᱨᱤᱡ ᱫᱚ ᱚᱲᱮᱡ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ तो ᱛᱟᱭᱟ ले जाके दुकान में लेकर के हमको नया कपड़ा दिला दिया। ᱟᱫᱚ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚᱠᱟन ᱛᱮ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱠᱤᱪᱨᱤᱡ ᱫᱚᱠᱟन ᱛᱮ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱤᱪᱨᱤᱡ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱤᱫᱤᱭᱟ उसने कहा आपका दादा एक बार ब्रदरन चर्च में आया था चेन्नई में, ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱯᱟᱥᱴᱚᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱢ ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱛᱮ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱭᱟᱱ ᱪᱟᱨᱪ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ देखा वहाँ चटाई चटाई नहीं है, ᱟᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱴᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱹᱴᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ तो बाजार गया, ᱵᱟᱡᱟᱨ te ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱱᱟ तुरंत चटाई ला करके वो दे दी। तुरंत ᱜᱮ ᱪᱟᱹᱴᱟᱹᱭ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ एक बार और आया बक्सिंग असेंबली में, ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱪᱟᱞᱟᱣᱱᱟ ᱚᱱᱟ असेंबली रे वहां देखता ग्लास नहीं है लोग के पास, उनको टे ᱧᱮल ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱧᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱞᱟᱥ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ और तुरंत जाकर के ग्लास ला करके देते। ᱟᱨ तुरंत ᱜᱮ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟ ᱜᱞᱟᱥ ᱟᱨ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ परमेश्वर उसको इतना आशीष दिया, ईश्वर तो उना टे भर दिया उस जमाने में वो कार रखता था, उना जुग रे उनी कार ते दाड़ा परमेश्वर उसको आशीष दिया इस कारण। और ईश्वर तो उना खातिर ती भर दिया मेरे बाप को चलाने नहीं देता था, मानतर आज बाबा तो चलाव लगे तो 30 रुपए माय कांता मेरे पिताजी उस समय जवान था, उन वक्त रे मानतर आज बाबा तो अडी जुने तहे कना जब पिताजी के घर दादा के घर से निकल जाएगा तेरे मानतान रेन गड़मा गड़म ते ओड़ा कोने उडुको कांते ना ड्राइवर को बोला हटो हम चलाएंगे, आदो ड्राइवर बिताया आम तो नुमान कर दुड़ में इन चलावा और पुल से गिर करके एक्सीडेंट हो गया। आर्मी दा तो सको को कि न्यूरहे ना आर किन ओंडे किन बजाव मेरा पिताजी तो भाग गया, मानतान आज बाबा माय दड़ के ड्राइवर और मेरे दादी दोनों घर वापस आए। ड्राइवर और मानतान आज गड़म बुढ़ी क्या हो गया? ओड़ा की रोड़े ना क्या हो गया? बोला आपका बेटा चला रहा था एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी गड्ढा में गिर गया। आदो मानतान गड़म ते दे कुली दिकना चिकित्सित हुई ना हे उनी उना घडला रे लगा न्यूरहे किदा उन दे दड़ किदा बोला मेरा बेटा अच्छा है ना? आदा ते उनी कुड़ा तो मौज गया तो हाँ बोला बेटा, हाँ मौज गया है मैंने सुना दूसरा दिन नया गाड़ी कर दी। इन्हें तय अंजम किदा जे दो सारे दो नामा गाड़ी ऐसा ही नहीं होता है, क्योंकि जब परमेश्वर को देने लगेंगे गॉड आपको इतना ब्लेस करेगा, आपको किसी बात का कमी नहीं रहेगा। नुका हुआ जे आम दो ईश्वर तीर आमे एमामा आम दो डी आशांभिड़ एमामा 3 गाड़ी मैंने प्रभु का सेवा में दिया, मानो तान तो पिया गाड़ी प्रभु सेवा लगे दान एक किदा अच्छा गाड़ी परमेश्वर हमको दी। और ईश्वर तो अडी मौज गाड़ी दान रे एम का तो दिया 3 बातों को याद रखेगा। उनाते पिया कथा बुन दिस दो का आज मैंने प्रभु को धन्यवाद देंगे, हम लोग का जॉन सोलोमन जी आए और इतना सुंदर बताया उनका क्या भेद है, उनका ये बिजनेस चलने का और इतना सक्सेसफुल चलने का क्या रहस्य क्या है। उन्होंने एक ही बात मुझे बताया ड्राइंग रूम में, कभी नहीं भूलूंगा, मैं देता रहता हूँ ऐसे आई वो सरप्राइज। मैं सोचा बहुत बड़ा भेद बताएगा, बहुत बड़ा सीक्रेट बताएगा, पर वो तो ये छोटा सा बात बोल दिया जो आप लोग सब जानते हैं, पर तो उसको करते नहीं है। तीन दो मानतान अबू को तलारे सेटेर कना आदो मानतान हुदिस कान तना पासे मानतान सलमान जी तो अडी मौज कथा ले यहाँ उना कते किसड़ कना उना रे उकु कथा ले यहाँ आदो एकन पिया कथा के ले दिया है नुई तो मेंदा एमोते की तान में एमोते की तान